आज हमारा नया जो एपिसोड है वह बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वो है चेतना का ऊर्ध्वारोहण। भाई और बहनों, दो शब्द, एक तो चेतना, एक ऊर्ध्वारोहण। चेतना किसे कहते हैं? ये पूरा जो संसार है वह जड़ और चेतन दो तत्वों से बना हुआ है। तो जड़ वह होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है, जो गलन मिलन धर्मा होता है। जड़ का जो सबसे छोटी इकाई है, वो स्मॉलेस्ट घटक है, वह परमाणु है। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु की परिभाषा दी कि परमाणु अविभाज्य होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, इनडिविजिबल होता है, न तोड़ा जाता है और न उसका और विघटन होता है, न किसी को रोकता है वह न किसी से रोकता है। ये जड़ की न्यूनतम शुद्ध अवस्था है, ये शुद्ध तत्व है। और परमाणु को किसी भी विज्ञान की जो है वो लेबोरेटरी के अंदर नहीं देखा जा सकता, किसी भी दूरबीन से दिखाई नहीं देता है। वो मात्र जो अवधि ज्ञानी आत्मा का जिसके पास ज्ञान है, अवधि ज्ञानी, मन प्रज्ञानी और केवल ज्ञानी उसको देख पाते हैं, तो उसकी न्यूनतम इकाई है। और पूरे विश्व के अंदर जितने भी परमाणु है, न एक घटता है न बढ़ता है, वो उनका जुड़ाव होता है, गलन मिलन धर्मा होता है, उनका पर्याय होता है, उनका जो है वो उनका जो उत्पाद और व्यय होता है। लेकिन परमाणु है वो द्रव्य होता है, जब भी उसका अस्तित्व होता है। एक से दूसरा परमाणु मिलता है, द्विपरमाणु होते हैं, त्रिपरमाणु होते हैं, चतुर्परमाणु होते हैं। ज्यों ज्यों मिलते जाते हैं, एक से दो मिलते ही वो अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे कि हमारा ये जो आत्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, चेतना की, ये बॉन्डेड हो गया। लेकिन इस जो भीतर आत्मा बैठा है उसकी प्रॉपर्टी है, मूल आत्मा की प्रॉपर्टी है, वो शुद्ध है और वो मुक्ति में रहने वाला है। लेकिन बॉन्डेड इसीलिए है कि कॉजल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी प्रेजेंस है। कॉजल बॉडी के कारण ही इसके जुड़ा हुआ है। जब कॉजल बॉडी समाप्त हो जाएगी तब कॉजल बॉडी जड़ है जो परमाणुओं से बनी हुई, चतुष्पर्शी परमाणुओं से, वह जो है इस जड़ के अकाउंट में चली जाएगी। और चेतना है ऊर्ध्वारोहण होकर के वो मुक्ति को चली जाएगी। अब हम चेतना की परिभाषा करें कि चेतना में असंख्य परमाणुओं के पिंड को चेतना कहा जाता है, आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, जीव कहते हैं। बहुत से इसके 23 नाम कुछ दिए गए हैं। सबका भाव एक ही है कि जिसके अंदर फीलिंग्स होती है और सुख दुख की अनुभूति होती है, जो प्रजनन करता है, जो ग्रोथ करता है, जो अपने जैसा पैदा करता है। इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक है और उस 9 कैरेक्टरिस्टिक को जो है विज्ञान सम्मत है, विज्ञान ने भी माना है। इस कारण से विज्ञान आत्मा को भले न माने पर वह कॉन्शियसनेस को मानता है। भाव एक ही है, ये शब्दों का फेर है। तो ये हमारी चेतना है। तो हम चेतना में, जीवित प्राणी चेतनामय होता है। और वो चेतना जो बनी होती है वो शेल्स के द्वारा बनी जाती है। कहा गया है कि वेयर देयर इज ए शेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द शेल देयर इज नो लाइफ। इन द शेल, इन द सेंटर देयर इज न्यूक्लियस एंड इन द न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स आर देयर। इन द क्रोमोसोम्स जो RNA, DNA and genes are there, so that DNA and genes all form the behavior of a man, of a living being. हर लिविंग बीइंग के अंदर DNA, RNA, जीन्स, न्यूक्लियस और शेल्स होती है। शेल्स नहीं होती है तो लाइफ नहीं होती है। तो हम चेतना जो है ये तो अमूर्त है, और शेल्स है वो मूर्त है, और वो जीन्स है वो मूर्त है। वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं और वही शरीर को बनाते हैं। और कर्मों का भुगतान भी वो जीन्स के द्वारा होता है। एक जो है न्यूक्लियस के अंदर करीब 1000 एक्टिव जीन्स होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी जो ये नेचर माँ है, हमारी जो कुदरत है, जो उपादान के अनुरूप जो है संयोग जुटाती है, केवल उपादान के अनुरूप ही जो है कुदरत के कानून के तहत संयोग जुटाती है, और संयोग जुटा करके सामने व्यक्ति को खड़ा कर देती है या उसका जीवन की विचारधारा बदल देती है। तो वो सारा जीन्स के माध्यम होता है, DNA के माध्यम से होता है, RNA के माध्यम से हो रहा है। तो भाइयों, हम बात कर रहे थे चेतना का ऊर्ध्वारोहण। चेतना की हमने परिभाषा की, जड़ की हमने परिभाषा की। अब ऊर्ध्वारोहण का मतलब ऊपर की ओर जाना।
जैसे पतंग को देखिए, वो हल्का होता है तो ऊपर ऊपर उड़ता जाता है, और लोहे को देखिए वो पानी के अंदर या गिराया जाता है वो नीचे जाता है। जो नीचे जाता है वो अधोगति होती है, और ऊपर जाता है वो ऊर्ध्वारोहण होता है। जो हल्का होता है वह ऊपर जाता है, धुआं होता है ऊपर की ओर उठता है, और भारी चीज होती है वो नीचे की ओर जाती है। ठीक उसी तरह से हमारा आत्मा का भी जो है ऊर्ध्वारोहण का मतलब धीरे 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 वो ऊपर की ओर बढ़ती बढ़ती स्वर्ग लोक से फिर मनुष्य लोक से होती हुई वह मुक्ति को प्राप्त होती है। ये ऊर्ध्वारोहण है। और अधोगति के अंदर जो आत्मा जाती है बुरे कार्य करके और बुरे कॉजेज डाल करके, तब वो तिर्यंज गति, नरक गति और वो नर सातवीं नारकी तक भी जाती है, जो कि अधोगति की सबसे जो है बॉटम मोस्ट जो है सीमा होती है, सातवीं नारकी होती है। और अच्छे लोग की जो देव गति की होती है, वो जो हमारे 5 जो है वैमानिक देव होते हैं, वो प्राय जो है मनुष्य जीवन धारण करके मुक्ति को जाने वाली, यानी ये चेतना का संपूर्ण ऊर्ध्वारोहण 100% ऊर्ध्वारोहण का मतलब जड़ और चेतन का अलग हो जाना है, वो मनुष्य जीवन के अंदर हो सकता है। क्योंकि मनुष्य जीवन ही जो है चिंतन करके वो राइट विजन को, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप जो है मनुष्य के अलावा कोई नहीं कर सकता। देवता बहुत पावरफुल होते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, तो वो भी जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि मैं कब मनुष्य जीवन को धारण करूं और धारण करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो। अभी हमारे यहाँ पर जो है वो मुक्ति का द्वार बंद है। जम्बू स्वामी ने भरत क्षेत्र के अंदर मुक्ति का द्वार बंद कर दिया, लेकिन महाविद्या क्षेत्र जो इसी धरती पर ही है, वहां पर सिमंदर स्वामी जो वर्तमान में हमारे भगवान हैं, जो महावीर भगवान तो मोक्ष चले गए 24वें तीर्थंकर, वर्तमान में जो है वो हमारे भगवान हैं, वो महाविद्या क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं और अच्छे अच्छे देवता लोग प्रार्थना करते हैं, अच्छे अच्छे मनुष्य प्रार्थना करते हैं कि मैं सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जन्म लेकर के मनुष्य गति को प्राप्त करके 2-3 भव के अंदर 2-3 भवतारी होकर के और मुक्ति को प्राप्त करूं।